नंद ब्रज कुमार का चरुर्हविष्य भुंजान कात्यायन अर्चन व्रतम। गोप कन्याएं जो 6 वर्ष की अवस्था की है, 5 वर्ष की अवस्था की है। कन्याएं 5 साल की हैं, भगवान 6 साल के हैं। और वो कन्याएं कात्यायनी देवी की जो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी आराधना करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। और वो अनुष्ठान करती हैं, कार्तिक महीने में स्नान करती है, ब्रह्म मुहूर्त में यमुना मैया में, और माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है कि हमको नंद बाबा के जो सुत हैं भगवान कृष्ण, उनको मेरा पति बना दो। वो कन्याएं कुमारी हैं, कुमारिका। कुमारी का मतलब है जिसके अंदर कामना का उदय ना हो, उसको कुमारी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या में कोई कामना नहीं होती। ऐसे जब हमारी बुद्धि निष्काम हो जाती है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। और ये बुद्धि निष्काम कैसे होती है? जब भगवान चीर का हरण करते हैं। और ये चीर का हरण कोई वस्त्र का हरण नहीं है। यद्यपि वो कन्याएं नग्न अवस्था में जल स्नान कर रही हैं, वस्त्र को बाहर रख करके। 5 वर्ष की कन्याएं हैं, कोई स्त्रियां नहीं है, ध्यान रखिए। ये समझाने के लिए भाव के आधार पर उद्देश्य क्या है, चीर हरण, ये समझाया जा रहा है। चीर क्या है? जो हमारे शरीर को ढकता है वो वस्त्र है, और आत्मा को जो ढकता है वो भय, अभिमान, लज्जा और संस्कार। यही वस्त्र हैं जो आत्मा को ढक देते हैं। हर जीव को कोई न कोई भय सताता है, नहीं तो मृत्यु का भय तो सभी को है। अभिमान, व्यक्ति को पद, धन, वैभव का अभिमान, नहीं तो जाति का अभिमान है। और जाति का अभिमान नहीं है तो कम से कम स्त्री पुरुष होने का अभिमान है। नहीं, ये भी नहीं अभिमान है तो देहाभिमान तो है, मैं देह हूँ। केवल अभिमान उनको नहीं होता जो आत्म तत्व को जान जाते हैं, आत्माराम में स्थित होते हैं, उन्हें कोई अभिमान नहीं होता। जैसे जड़ भरत जी का जीवन हमने सुनाया था। तो भय, अभिमान और लज्जा, ताली बजाने में भी लज्जा आती है, भगवान का जय घोष लगाने में भी लज्जा आती है। जो भगवान के सामने नाचता है, जगत में उसे नाचना नहीं पड़ता। लज्जा आनी चाहिए दुष्कर्म से, लज्जा आनी चाहिए गलत कार्य से, अधर्म से, लेकिन वहां लज्जा नहीं आती। पर भगवान के नाम पर तो लज्जा आती है। मीरा ने जब अपने पैरों में घुंघरू बांधा, राम नाम का, श्याम के नाम का, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई बावरी, सासु कहे कुलनासी। और ऐसा साधु संग बैठ के लोक लाज खोई, आंसुओं से सींच सींच प्रेम बेल गोई। साधु संतों के बीच में भगवान के नाम पर मीरा ने नृत्य किया है, भगवान को अपना पति माना है। पति माने पूर्ण भाव, पति और पत्नी के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है, पूर्ण समर्पण होता है। ऐसे भगवान तो सारे जगत का पति है। ये भाव है उन गोपियों का। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सभी के प्राण
पति किस विधि विनोद आवे, किस विधि विनोद आवे, तुमको मैं कुमति जगदीश है। तो ये पति जो कामना मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा को भी पता है कि वो जगदीश्वर है, मेरा पति ये शरीर वाले पति बन करके नहीं आएगा। वही पति जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन सौंप दिया, अब जीवन का भार तुम्हारे हाथों में। तो जिसके हाथों में सौंपा वही पति, परम पति परमात्मा के लिए इन गोपियों ने, गोप कन्याओं ने कामना किया है। बाकी संसार की कोई कामना शेष नहीं है, ऐसी कामना। और इसमें सबसे बड़ी बाधा संस्कार आता है। संस्कार पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सहाय। हमारे संस्कार इतने बाधक होते हैं कि भक्ति चाहते हुए भी नहीं कर पाते। भोग से हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है, माता पिता के भोग से शरीर उत्पन्न हुआ है, तो हमारा मन भोग की ओर जाता है। लेकिन जब इसमें गुरु शब्द ब्रह्म देता है, मंत्र देता है, तो शब्द की गति ऊपर होती है, हम ऊर्ध्वगामी होते हैं। जल से तत्व से हमारा शरीर बना है, वीर्य और रज से बना हुआ है, जिसकी गति अधोगामी होती है। हमारा चिंतन अधोगामी, पशु प्रवृत्ति, यही पाप है जिससे हम बंधे हैं। इन्हीं को भय, अभिमान, लज्जा और संस्कार को पास कहा गया है, और इन्हीं में बंधे होने के कारण हम पशु कहलाते हैं। और जब गुरु शब्द ब्रह्म देता है, अक्षर ब्रह्म देता है, तो हमारे जीवन की गति ऊर्ध्व हो जाती है और हम ऊर्ध्व रेता हो जाते हैं और हम भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में है। और इन्हीं संस्कारों को भगवान ने वस्त्र के रूप में हरण किया है। वो कन्याएं वस्त्र बाहर रख करके नग्न स्नान कर रही हैं, भगवान को पाने की कामना कर रही हैं। तो भगवान ने वस्त्र उठा करके कदम के पेड़ पर गए और उन गोपियों को ये समझाने का, कन्याओं को, कुमारिकाओं को समझाने का प्रयत्न किया कि देखो, धर्म विरुद्ध आचरण करने से हम प्राप्त नहीं होते। हमारा अवतार धर्म संस्थापनार्थाय होता है। जो धर्म से विमुख होता है हम उसको प्राप्त नहीं होते। जल में नग्न स्नान करना ये धर्म है। एक प्रेरणा ये दिया भगवान ने, और दूसरी प्रेरणा ये दिया कि गोपियों को कहा कि तुम थोड़ा ऊपर आओ। गोपियां आकंठ जल में डूबी हैं। जो वासना के जल में आकंठ डूबा है उसको भगवान भी नहीं उबार सकता। तो भगवान कहते हैं पुरुषार्थ करके थोड़ा ऊपर आओ। जब गोपियां ऊपर आती हैं थोड़ा, तो भगवान ने कहा दोनों हाथ ऊपर करो। ये दोनों हाथ ऊपर करने का भाव है शरणागति। जब सेना का कोई दुश्मन ऐसे सिलेंडर करता है अपने आप को, दोनों हाथ उठा देता है, तो सेना उस पर अस्त्र नहीं चलाती। भगवान के लिए भी है, जीव जब ये कहता है गोविंद हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, अब आपको जो करना हो करो, ऐसा समर्पण जब जीव श्रद्धा से करता है तो भगवान उसकी गलतियों को क्षमा करके अपनाते हैं। इसलिए शरणागत के भाव की बात कही है, और यही सच्चे अर्थों में चीरहरण है। और भगवान ने उनको वस्त्र दिया, और वस्त्र देने के बाद उनको वापस भेजा है। जब भगवान के लिए भय, अभिमान, लज्जा और संस्कार सब भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं, भगवान की अनुकंपा हो जाती है, तो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। यही चीर हरण की लीला है भगवान ने जो किया।